डायमेंशनल ज्योमेट्री जो आपके बोर्ड के पेपर में आता है 5 से 8 नंबर में, और अब जो कंपार्टमेंट का पेपर होगा उसमें भी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में से बहुत कुछ आता है। तो जैसे कि इसमें स्टार्टिंग में क्या है, डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन। इस वीडियो में मैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके कंपार्टमेंट के पेपर में आ सकते हैं, डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन। तो ये दो चीज़ होती हैं। मैंने इससे पिछली वीडियो में वेक्टर अलजेब्रा आप जाकर देख सकते हैं, मैंने उसमें भी बताया था कि डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। तो डायरेक्शन रेशो को मान लो हमने डिनोट कर दिया ए बी सी से, और डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट कर दिया एल एम और एन से। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, एल जो होता है वो होता है प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम होता है प्लस माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन होता है प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ऐसे अगर हमें रिलेशन निकालना है एल और एल मतलब डायरेक्शन कोसाइन और ए मतलब डायरेक्शन रेशो, तो उसके फॉर्मूले होते हैं, ध्यान रखना है। एक प्रॉपर्टी और होती है एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है, इसमें ये भी आ सकती है, आपके एमसीक्यू में आ सकती है वाली प्रॉपर्टी। तो हम करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक और होती है एल एम और एन का एक फॉर्मूला और होता है, जैसे कि कोई लाइन है, इफ ए लाइन में अल्फा बीटा गामा एंगल विद द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, देन एल की वैल्यू होती है कोस अल्फा, एम की वैल्यू होती है कोस बीटा और एन की वैल्यू होती है कोस गामा। मतलब जो भी अल्फा बीटा गामा एंगल दे रखे हैं उसमें कोस लगा दो, और कोस जैसे कोस अल्फा दे दिया 60 डिग्री तो कोस 60 की वैल्यू एल हो जाएगी, बीटा दे दिया बीटा दे दिया 90 तो एम की वैल्यू हो जाएगी कोस 90, और गामा दे दिया 0 तो एन की वैल्यू हो जाएगी कोस 0। अब एक्सरसाइज 11.1 है, एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो अल्फा क्या हो गया 90 डिग्री, बीटा हो गया 135 डिग्री और गामा भी हो गया 45 डिग्री। तो ये तीनों एंगल दे दिए। अब इसमें पूछा है फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो मैंने बताया था डायरेक्शन कोसाइन को एल एम और एन से डिनोट करते हैं। तो एल हो जाएगा कोस अल्फा, एम हो जाएगा कोस बीटा और एन हो जाएगा कोस गामा। अब अल्फा की जगह 90 तो कोस 90, बीटा की जगह कोस 135 डिग्री, गामा की जगह कोस 45 डिग्री। अब इन सब की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कोस 90 की वैल्यू होती है 0, कोस 135 की वैल्यू होती है कोस 135 की वैल्यू निकलेगी कोस 180 माइनस 45 डिग्री, 135 आएगा। अब कोस 180 में चेंज नहीं होता तो कोस ही रहेगा। 180 माइनस 45 क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब देख लेंगे ए एस पी सी, तो 130 माइनस 45 मतलब ये 180 माइनस 45 मतलब 180 माइनस, तो यहाँ होता है साइन पॉजिटिव तो हो जाएगा नेगेटिव। तो माइनस कोस 45 और कोस 135 की वैल्यू सेम होती है तो हो जाएगा -1/√2। कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये आ गया डायरेक्शन कोसाइन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ जाता है ये क्वेश्चन। अब है थर्ड क्वेश्चन, इफ ए लाइन में हैज डायरेक्शन रेशो दे दिया, मतलब ए बी और सी दे दिया, ए बी और सी। ए की वैल्यू है -18, बी की वैल्यू है 12, सी की वैल्यू है -4। देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन का बताया था मैंने एल एम और एन। एल का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो प्लस माइनस ए क्या है -18 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये सोल्व कर लेना आप, आंसर आ जाएगा। अब एल आ गया, अब आएगा एम। एम होता है प्लस माइनस बी अपॉन रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी क्या है 12, तो 12 प्लस माइनस, या फिर प्लस माइनस ना लिखो या प्लस माइनस लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर क्या है 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। एल आ गया, एम आ गया, और एक एन भी है, प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी क्या है -4 अपॉन रूट, ये आ जाएगा 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ऐसे निकलते हैं डायरेक्शन कोसाइन जब डायरेक्शन रेशो गिवन हो। अब करेंगे अगली एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज करने से पहले 2-3 फॉर्मूले हैं वो लिख लो। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी। अब इसका मतलब क्या है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो एक पॉइंट से तो पास हो रही है और एक गिवन वेक्टर के पैरेलल है, तो उस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो वो उसका तरीका है आर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन से, तो वो होगा ए प्लस लैम्डा बी। तो ए भी वेक्टर होगा, बी भी वेक्टर होगा, लैम्डा होगा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये होगी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी। ठीक है, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखते हैं वो ध्यान से देना। ये होगा एक्स वाई जेड, तो ये होगा एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। अब नीचे तो आएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा ए बी और सी, और x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। ये होती है कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, ए बी सी होते हैं इसके डायरेक्शन रेशो, ए बी सी आर डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन होते हैं ए बी सी। तो ये होती है कार्टेशियन फॉर्म, ये होती है वेक्टर फॉर्म। अब एक तो ये चीज है, एक है इसमें कि अगर टू लाइन विद डायरेक्शन रेशो A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, तो फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट चीज है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर कब होंगे, परपेंडिकुलर इफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। मतलब दो लाइन गिवन है, उनके डायरेक्शन रेशो हमें गिवन है A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो अगर हमें उन्हें प्रूफ करना है कि वो परपेंडिकुलर है, तो वो कैसे प्रूफ होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 को 0 प्रूफ कर देंगे। अगर 0 प्रूफ हो गया तो वे दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। एक होता है पैरेलल, पैरेलल इफ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, मतलब उनका रेशो सेम होगा तो वो पैरेलल होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है इस एक्सरसाइज में जो यूज होगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अगर दो लाइन गिवन है और उनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला होता है, अगर मान लो कोई इक्वेशन है r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा v1, इसी से तो इक्वेशन को डिनोट करते हैं, और r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा v2 वेक्टर। ये दो इक्वेशन गिवन है, तो अब हमें इनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, तो वो होगा एस डी इक्वल टू b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड।
ये होता है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लाइन का फॉर्मूला। मतलब b1 भी वेक्टर है, b2 भी वेक्टर है, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, a2 माइनस a1 करो, वो भी वेक्टर है, जो आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट करो, उसे ऊपर लिखो और नीचे लिख दो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ये होगा शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब करेंगे एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन है फोर्थ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट दे दिया 1 2 3, ठीक है, एंड पैरेलल दे दिया, पैरेलल दे दिया है 3i प्लस 2j माइनस 2k। ये तो वेक्टर दे दिया और ये पैरेलल लाइन दे दी, मतलब ये तो पैरेलल दे दिया और ये वो वाला वेक्टर दे दिया जिससे पास हो रही है। तो लिखने का तरीका था r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b वेक्टर। अब b वेक्टर तो हमें गिवन है, हमें बनाना है a वेक्टर, वो होता है जिस पॉइंट से वो पास होती है। तो a वेक्टर कैसे बनेगा, पहले वाले x में i कैप, तो a हो जाएगा i कैप प्लस 2 में लग जाएगा j कैप प्लस 3 में लग जाएगा k कैप, तो ये हो जाएगा a वेक्टर। अब लिखेंगे इसे r इक्वल टू a क्या है, i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा। b वेक्टर क्या है, ये 3i प्लस 2j माइनस 2k। तो ये है इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, हमें वेक्टर इक्वेशन बनानी है। तो x माइनस 5/3 इक्वल टू y प्लस 4/7 इक्वल टू 7 माइनस 6/2। इसमें दो चीज है, एक तो है जो नीचे है तीनों के और एक है जो साइड में है तीनों। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x माइनस x1/a इक्वल टू y माइनस y1/b इक्वल टू z माइनस z1/c। ठीक है, तो माइनस आना कंपलसरी है, सब में माइनस आएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो इसे माइनस बनाएंगे। ये था y प्लस 4, तो माइनस कैसे बनेगा, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ था z माइनस 6, तो यहाँ पे तो बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो पहले से ही है। अब हमें चाहिए इसकी ये वाली इक्वेशन a प्लस लैम्डा b वेक्टर, यही तो होती है वेक्टर फॉर्म। अब r तो ऐसे ही आ जाएगा, r इक्वल टू a वेक्टर चाहिए। a वेक्टर होता है ये वाला, तो वो क्या आएगा 5i कैप, यहाँ पे क्या है माइनस 4j कैप, यहाँ पे क्या है प्लस 6k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा। b होगा नीचे वाले वेक्टर, तो इसमें i कैप लगा दो 3i प्लस इसमें j लगा दो 7j प्लस 2k। तो ये बन गई इसकी वेक्टर फॉर्म। दोबारा से सुन लो, क्वेश्चन में गिवन था ये कार्टेशियन इक्वेशन गिवन थी, हमें बतानी है वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। तो पहले तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, x माइनस x1/a y माइनस y1/b और z माइनस z1/c। अब माइनस कंपलसरी है, सब में माइनस आ रहा है बीच में, तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस नहीं था, तो इसे माइनस बनाया। कैसे बनाया, माइनस कॉमन ले लिया, प्लस 4 था तो माइनस कॉमन लिया और माइनस अंदर है तो वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस था ही तो इसे लिखने की जरूरत नहीं थी। वेक्टर इक्वेशन होता है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b वेक्टर। अब a होगा जो ऊपर साइड में तीनों के साइड में होगा, x y z के साइड में होगा और माइनस लगा हुआ होना चाहिए, और b वेक्टर होगा जो नीचे लिखा गया तीनों में, तो ये नीचे लिखा गया, तो b तो आ गया 3i प्लस 7j प्लस 2k, ये साइन के साथ आता है ये वाला, और इसमें आता है माइनस के बाद की चीज साइन के साथ, तो माइनस के साथ 5i, इसके साथ माइनस 4 था तो माइनस 4j और इसमें प्लस 6 था तो प्लस 6k। ठीक है, ऐसे निकालनी थी इसकी वेक्टर इक्वेशन। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट दे दिया -2 4 -5 एंड पैरेलल टू द लाइन, और लाइन दे दी पैरेलल टू लाइन x प्लस 3/3 y माइनस 4/5
जेड प्लस 8/6। अब ध्यान देने वाली बात है, जब भी पैरेलल टू लाइन आ जाए, मतलब इसके ये जो लाइन है इसके एक पैरेलल लाइन निकालनी है जो जिसका पॉइंट जो यहाँ से पास हो रही है और वो इसके पैरेलल होनी चाहिए, तो उसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए तो हो जाएगा ये वाला जो जहाँ से पॉइंट पास हो रहा है, जहाँ से लाइन पास हो रही है, तो इस पे आई लगा दिया, इस पे जे लगा दिया और इस पे के लगा दिया, ये हो गया प्लस लैम्डा। अब हमें बी वेक्टर चाहिए। बी वेक्टर कैसे आएगा, हमें गिवन है कि वो इस लाइन के पैरेलल है, तो जो नीचे होंगे 3i प्लस 5j प्लस 6k, ये होगा बी वेक्टर। 3i प्लस 5j प्लस 6k क्यों होगा, क्योंकि इन्हें बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और दो पैरेलल लाइन के बीच में, दो पैरेलल लाइन के डायरेक्शन कोसाइन इक्वल होते हैं। तो इसका 3 है, इसका 5 है और इसका 6 है, तो वो ही वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर। तो ऐसे निकाल ली थी इसकी वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, 6th क्वेश्चन भी हो गया। जो होती है एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर आपको दो लाइन के बीच में एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना हो, एंगल निकालना हो दो लाइन के बीच में, तो मान लो एक इक्वेशन है a1 प्लस लैम्डा b1 और एक लाइन है a2 प्लस लैम्डा b2। अब हमें इन दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन b1 मैग्नीट्यूड b2 मैग्नीट्यूड। ये होगा एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, जैसे 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है r इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस 6k। अब दूसरी क्वेश्चन है r इक्वल टू 7i माइनस 6k प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, इनके बीच में एंगल निकालना है, तो क्या निकालना है, थीटा। तो थीटा का फॉर्मूला हो जाता है cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन b1 मैग्नीट्यूड b2 मैग्नीट्यूड। तो r इक्वल टू a1 तो ये हो जाएगा प्लस लैम्डा b1 ये हो जाएगा, r इक्वल टू a2 ये हो जाएगा प्लस म्यू b2 ये हो जाएगा। तो b1 b2 वेक्टर है, तो पहले तो b1 डॉट b2 निकालना है। cos थीटा का फॉर्मूला लिखा b1 डॉट b2 अपॉन b1 मैग्नीट्यूड b2 मैग्नीट्यूड। b1 डॉट b2 b1 डॉट b2 b1 वेक्टर क्या है 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट i प्लस 2j प्लस 2k। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, i कॉम्पोनेंट की i से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 6 2 जा 12। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 19। ठीक है, b1 डॉट b2 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। तो b1 का मैग्नीट्यूड ने कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट लगाया, स्क्वायर रूट लगाने के बाद b1 क्या था, ये है b1, तो इसका स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा रूट 49 और ये हो जाएगा 7। b1 का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब चाहिए b2 का मैग्नीट्यूड। स्क्वायर रूट लगाया, b2 के कोफिशिएंट के स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा रूट 9, ये आ गया 3। अब सारी चीज निकाल ली, b1 डॉट b2 भी निकल गया, b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड सारी चीज निकल गई। अब उसे इस फॉर्मूले में रखेंगे cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 क्या है 19 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड क्या है 7, b2 का मैग्नीट्यूड है 3, तो cos थीटा इक्वल टू आ गया 19 अपॉन 21। तो थीटा हमें निकालना था, तो इधर जाके cos इधर cos इनवर्स हो गया और आंसर आ गया 19 अपॉन 21। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। सेकंड पार्ट आपका अपने आप करना है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। अब 11th क्वेश्चन जो है उसमें हमें कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, तो इससे हम पहले वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे, फिर b1 b2 लिखेंगे और फिर फॉर्मूला लगा देंगे, ये तो हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइंस आर एट राइट एंगल। दो लाइन दे रखी है और क्या रखा है कि वो 90 डिग्री पे
है, इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री में। तो ऐसे हैं वो लाइन, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, हमें पी की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन है 1 माइनस एक्स अपॉन 3 7 वाई माइनस 14 अपॉन 2p और z माइनस 3 अपॉन 2। दूसरी इक्वेशन है 7 माइनस 7x अपॉन 3p, y माइनस 5 अपॉन 1 और z 6 माइनस z अपॉन 5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती हैं तो मैंने वो लिखवाया था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होता है 0। a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, डायरेक्शन रेशो ऑफ टू लाइंस। पहली लाइन a1 b1 c1 के डायरेक्शन रेशो, फिर a2 b2 c2 के डायरेक्शन रेशो सेकंड लाइन के। तो पहले तो हमें इसे स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। मतलब x पहले आएगा x1 बाद में। तो इसमें क्या है, x बाद में आ रहा है और माइनस भी है, तो माइनस कॉमन लिया जाएगा, तो x माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा इक्वल टू, अब इसमें y चाहिए शुरू में, इसमें 7y है तो 7 कॉमन लिया तो y माइनस 2 अपॉन 2p हो गया। अब z माइनस 3 अपॉन 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। तो ये -1 तो इधर आ गया और ये 7 यहाँ से जाके इसके डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब हो गया स्टैंडर्ड में। अब इसे बनाएंगे स्टैंडर्ड में। इसमें भी -7x बाद में है, हमें x पहले चाहिए तो -7 कॉमन लिया, x माइनस 1 अपॉन 3p। ठीक है, अब ये तो स्टैंडर्ड है, y माइनस 5 अपॉन 1। अब इसमें भी z बाद में तो इसे पहले लेंगे तो माइनस कॉमन लिया, z माइनस 6 अपॉन 5। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो ये नीचे आएगा, तो हो गया -7 नीचे आ गया। ये तो ठीक है, 1 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 है, ये माइनस है, ये यहाँ आएगा तो ये हो गया -5। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इक्वेशन की। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे इक्वल टू क्या है 0। तो ये हो जाएगा 9p/7 प्लस 2p/7 प्लस नहीं 5 2 10 -10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन याद रखनी है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 और 2 11p इक्वल टू 70। तो p की वैल्यू क्या आ गई 70/11। ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन। अब है शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन 14 क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं शॉर्टेज डिस्टेंस का, और इसमें फिर बच जाएंगे 1 2 3 क्वेश्चन बच जाएंगे, वो आपको अपने आप करना है प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है r इक्वल टू I प्लस 2j प्लस a प्लस लैम्डा I माइनस j प्लस a 2i माइनस j माइनस a प्लस म्यू y प्लस j प्लस 2k। ठीक है, अब इसका शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है दोनों लाइन के बीच में। तो पहले तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, SD होता है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, और ये होता है ऊपर मॉडुलस। अब b1 b2 a2 a1 ये सब चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2। अब सबसे पहले हम करेंगे a2 माइनस a1, तो a2 क्या है 2i माइनस j माइनस k माइनस a1 क्या है i प्लस 2j प्लस k। अब i से i माइनस होगा तो 2 माइनस 1 i माइनस j माइनस 2k, ये हो जाएगा -3j माइनस k हो जाएगा -2k। तो ये आ गया a2 माइनस a1। अब हमें क्या चाहिए b1 क्रॉस b2, तो पहले b1 और b2 लिखेंगे। b1 में क्या है i माइनस j प्लस k और b2 है 2i
प्लस जे प्लस 2k। अब हमें चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट बताया था मैंने इससे पहले वाली एक्सरसाइज पे, आप इससे पहले वाली वीडियो पे आप जा सकते हैं वेक्टर अलजेब्रा की, उसमें मैंने क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट दोनों कराए थे। तो b1 क्रॉस b2 में क्या होगा, i j और k। पहले आएगा b1 के सारे कोफिशिएंट 1 -1 और 1, 1 -1 1, फिर आएगा 2 1 2 2 1 2। अब i, जो i का कॉलम और i का रो गायब कर दो, जो बच गया वो लिख दो -1 1 1 2 माइनस जे, फिर यहाँ प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस फिर प्लस फिर माइनस जे, फिर उसका कॉलम और उसकी रो गायब कर दो, जो बच गया वो लिख दो, फिर प्लस के, फिर के का कॉलम और के की रो गायब कर दो, जो बच गया वो लिख दो। अब ये हो गया 2/2 का डिटर्मिनेंट, तो इसको सोल्व कर दो, -2 -1 माइनस जे 2 -2 प्लस के 1 + 2, ये हो जाएगा -3i + 3k, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया b1 क्रॉस b2। अब हमें रखना है इसमें ये सारी क्वांटिटी, तो एस डी इक्वल टू b1 क्रॉस b2 क्या आया, -3i + 3k। ठीक है, और डॉट a2 - a1 क्या आया था, i -3j - 2k। यहाँ आ गया मोड अपॉन इसका मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा, रूट इसका स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर 9। डॉट प्रोडक्ट में i की मल्टीप्लाई -3, फिर जे तो है नहीं तो 0 -6, ऊपर आ गया मॉडुलस, नीचे आएगा √18, ये हो जाएगा 9/√18। इसको लिखेंगे 3 × 3 और इसे लिख देंगे √3 × √6, इससे कैंसिल, यहाँ √3 आ गया। इसको लिख सकते हैं, बस इसको करना है तो यहाँ कर दो 3 × √3, ये है √6, यही तो बचा भाई। 9 को लिख दिया 3 × 3 और √18 को लिख दिया √3 × √6। अब एक √3 से एक 3 जाएगा तो एक √3 बच जाएगा, तो वो लिख दिया। अब √6 को लिख सकते हैं √2 × √3, तो इससे कैंसिल। अब रेशनलाइज करेंगे √2/√2, तो आ जाएगा 3√2/2। अब आंसर चेक करेंगे एक बार, बिल्कुल ठीक है। तो इसके 15 16 और 17 आपको अपने आप करने हैं, ये आपका होमवर्क है। ये चैप्टर में यही चीज है, शॉर्टेज डिस्टेंस और इक्वेशन ऑफ लाइन। अब मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 6, वो करेंगे। मिसलिनियस एक्सरसाइज में कुछ ही क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में है, तो एक बार चेक कर लेना एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके कि कौन कौन से क्वेश्चन मिसलिनियस के करने हैं। तो मिसलिनियस का, और आपका 15 को पेपर भी है, तो आज होगी 13 जुलाई, तो आपके 2 दिन बच रहे हैं। इसमें खूब रिवाइज करो, जो मैंने कराया वो करो, और जो आप कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर लगाओ, तो आपका पेपर अच्छा होगा। मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें तो इक्वेशन दे रखी है, द लाइन एंड द लाइन आर परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो पहली लाइन है x - 1/-3, y - 2/2k और z -3/2 एंड x - 1/3k, y - 1/1, z - r परपेंडिकुलर। तो हमें इसमें k की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो परपेंडिकुलर के लिए मैंने बताया था कि a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 क्या होता है, 0। a1 a2 b1 b2 c1 c2 होते हैं डायरेक्शन रेशो। तो अब पहले तो हमें ये स्टैंडर्ड में करना होता है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c। लेकिन ये स्टैंडर्ड में ही अपने आप स्टैंडर्ड में इक्वेशन में ही है, x - x1/a, y - y1/a, z - z1/a, x - x1/a, y - y1/a, z - z1/a। तो क्या करना है, a1 a2
B1 B2 C1 और C2 इक्वल टू 0 कर दो। तो -3 इंटू 3 है प्लस 2k इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इक्वल टू 0 पे हो जाएगा -9k प्लस 2k -10 इक्वल टू 0 -7k इक्वल टू 10। तो k की वैल्यू आ गई -10/7। एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मिसलिनियस भी हो गई, 3D चैप्टर कंप्लीट है, 3D ज्योमेट्री कंप्लीट है, वेक्टर भी कंप्लीट है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट भी कंप्लीट है, और डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने शॉर्ट्स में वीडियो डाल रखी है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।